बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन हासिलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अख्तर हुसैन शाह नकवी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन हासिलपुर। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे। आप सदर के उम्मीदवार हैं, जब आप सदर बन जाएंगे तो इस बार के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे, वकला साहबान के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम भाईजान। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब, आप सदर का उम्मीदवार हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं हासिलपुर बार एसोसिएशन में। आपका क्या मंशूर है, वकला साहबान के लिए सदर बनकर क्या इस्लाहत लाएंगे सर? फ़िलहाल तो वकला साहबान से इस्तदा बराए वोट है सर, और वो मेरी भरपूर मदद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल रब्बी मैं शाह ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार हूँ और हमारे शाह ग्रुप के लीडर सैयद मज़हर हुसैन शाह बुखारी हैं सर। तो इंशाअल्लाह हम इलेक्शन अल्लाह के फजल व करम से जीतेंगे। और हमारे मंशूर में ये है कि यहाँ एक फ़ाइल है काफ़ी अरसे से सर, वो अनकम्प्लीट पड़ी है वकला कॉलोनी की। सर। मैं पहली अपनी तरजीहात में सदर इंशाअल्लाह बनने के बाद जी, मैं उस कॉलोनी को पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा, उस फ़ाइल को लेके आगे चलूंगा और इंशाअल्लाह हम जो है कॉलोनी बनाने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बाकी इसमें कोई वकला के चैम्बर का मसला है जी, वो भी जितनी जगह पड़ी है उतने ही नए वकला आए हैं और सबका जो चैम्बर्स गैर आबाद पड़े हैं जी, हम उनको भी आबाद करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला का फजल करम शामिल हार रहा तो हम ये काम करने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ठीक। सर, अपने पैनल के हवाले से हमें बताएं। हमारे पैनल में मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला कल्लू साहब सर, और नायब सदर हैं मोहम्मद तनवीर अब्बासी साहब सर। और जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं फैसल सालेह यार। ठीक। अच्छा सर, यंग वकला के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? सदर बनकर उनके लिए क्या करना चाहते हैं? क्योंकि नए जब वकला आते हैं तो केस की रेशो ज़रा उनकी कम होती है, उस बारे में कोई प्लान है आपका? जी, वो नए वकला जो मेहनत करते हैं जी, और लगन से रेगुलर और पंक्चुअल हैं, कोर्ट में आते हैं, तो उनके लिए यही है कि नंबर 1 तो चैम्बर का मसला है उनका, सर। वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। सेकेंडली वो है कि छोटे छोटे जो केसेस हैं इब्तदाई तौर पे लोकल कमीशन का मुकर्रर होना या दीगर जो कोर्ट में उनका इंट्रोडक्शन करवाना और कोर्ट में उनकी मुआवनत करना, ये मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। ठीक। सर, जब आप सदर बन जाएंगे तो आप अपने दौर में बार और बेंच के ताल्लुकात को किस तरह मेंटेन रखेंगे? बार और बेंच का जो है तल्लक वो एक चोली दामन का है और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल रब्बी जुडिशरी हमें अच्छे तरीके से, मेरी 20 साल प्रैक्टिस हो गई है यहाँ, तो वो जानते हैं और हम भी इंशाअल्लाह तावन करने वाले लोग हैं। और जब अदल इंसाफ मिलता रहेगा लोगों को तो ये तल्लक मज़ीद मजबूत होता जाएगा। ठीक। अच्छा सर, हासिलपुर बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि हल हो जाएं? बार के मसाइल में एक ये कॉलोनी का मसला है, दीगर यहाँ सिग्नल का मसला है सर, और नंबर 3 पे चैम्बर का है। ये तीनों मसाइल इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी तो मैं इनको सॉल्व करने की इंतहा कोशिश करूँगा और अल्लाह ताला मेरा मददगार है और वो मुझे कामयाबी से हमकिनार करना है। ठीक। सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को बतौर उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन हासिलपुर आपका क्या मैसेज है इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन के हवाले से मेरे वकला भाइयों से और दीगर लोगों से मेरी यही इस्तदा है कि वो मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें और वकला भाइयों से यही इस्तदा है कि वो मुझे वोट दे के कामयाब करें और जब हम कामयाब होंगे तो सारे मुआशरे से मेरी ये इस्तदा है कि हम हक़ और सच का साथ दें ताकि ये मुआशरा
ترقی کرے، پاکستان ترقی کرے، میرا ملک ترقی کرے، میرے ملک میں اچھے لوگ برسر اقتدار آئیں، میری تو یہی خواہش ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ الہی آمین۔ تھینک یو سو مچ، مہربانی ظاہر۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ زندہ باد۔ باد۔